सबको राधे राधे जी। आप सभी को पता ही है कि मैं आजकल सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो और लोग लाइक भी करते हैं। तो जैसे आज बच्चों के अंदर, जैसे मैं बच्चों की शादियों पे काफ़ी मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब जैसे कई बार बच्चों में आपस में टेंशन की वजह से बच्चे अलग हो जाते हैं या तलाक की नौबत आ जाती है। तो लेकिन मैं उसमें आपको बताऊं, एक ऐसी पोजीशन नहीं आने देनी चाहिए। ठीक है, ईगो सब में होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि संवाद की कमी की वजह से भी आपस में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कभी भी जैसे कोई भी झगड़ा हो आपस में या कलह क्लेश हो, लेकिन संवाद नहीं छोड़ना चाहिए। अब गुस्सा, ईगो, गुस्सा और संवाद, फिर रजामंदी, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई हैं। लेकिन यह है कि जैसे जब ईगो हावी हो जाती है तो गुस्सा आता है। गुस्से में आदमी जो मर्जी उल्टा सीधा बोल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अनर्गल बोल जाता है। लेकिन फिर जब 2 3 4 दिन बाद ठंडा होता है तो फिर वो मन ही मन पछतावा भी होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला। लेकिन वो ईगो की वजह से फिर आपसी संवाद नहीं करते। लेकिन ये आपसी संवाद को नहीं छोड़ना चाहिए। आज संबंधों में खटास इसी वजह से है कि हम लोग आपसी जो संवाद है छोड़ देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2005 में मैं एक बार अमेरिका गया। तो मैं वहाँ पर अपने फिलेडेल्फिया अमेरिका में, तो वहाँ पर मैं अपने जैसे दोस्त के घर ठहरा, तो 1 महीने के लिए गया था। तो पहले तो हम 10 15 दिन में घूमता रहा, लेकिन बाद में फिर जब वो मेरा दोस्त तो जॉब पे चला जाए तो मैं फिर फ्री, तो मैंने उसको बोला यार मेरा टाइम पास नहीं होता, तो यार कुछ बता। उसके बिल्कुल वो फ्लैट के बिल्कुल साथ ही एक फ्लैट में एक सरदार जी रहते थे, उनका गैस स्टेशन था। तो उन्होंने कहा सुरेश जी, आप टाइम पास करने के लिए उसके यहाँ बैठ जाया करो, उसका भी दिल लग जाएगा और आपका भी टाइम पास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके यहाँ जाने लगा। तो वो मुझे, मेरा दोस्त उनके यहाँ गैस स्टेशन पे मुझे सुबह 12 1 बजे के करीब ड्रॉप कर देता था। तो मैंने जब वहाँ बैठता था तो शाम को ना, पहले दिन जैसे मैंने देखा, शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब एक आदमी आया, उनसे आपस में सरदार जी और वो आपस में बात करने लगे। तो उनकी बातों से मैंने ये आइडिया लगाया कि इन जो सरदार जी और सरदार जी की मिसेज में आपस में कोई तलाक के लिए या कोई केस चल रहा है, या उन्होंने पुलिस में कुछ केस डाला हुआ है, जो उनकी बातों से मुझे लगा। तो मैं पहले सुनता रहा। तो जब वो 1 डेढ़ घंटा आपस में बातें करते रहे, तो वो कुदरती जो भाई साहब आए थे, वो टैक्सी चलाते थे, तो वो उसी इलाके में रहते थे जहाँ मेरे दोस्त का मकान था। तो वो सरदार जी कहने लगे यार जब आप उधर जा रहे हो तो आप सुरेश जी को वहीं छोड़ देना, ये भी वहीं रहते हैं। तो जब मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा तो मैंने उनसे पूछा ये क्या बातें, क्या चक्कर हो गया। तो उसने मुझे बताया कि सरदार की मिसेज़ ने पुलिस में कंप्लेंट करा रखी है। तो इनका आपसी कोई कलह क्लेश चल रहा है, अभी तलाक तक की नौबत नहीं है, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट कराई हुई है। और 1.5 2 साल हो गए इनका आपस में क्लेश चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम गए तो रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रोकी और वो एक मकान में गया, और जो वहाँ से एक लेडी आई बाहर, तो वो उनसे बात करने लग पड़ा गेट पे ही। तो मैं समझ गया, मैं क्या हो सकता है सरदार जी की मिसिज ही हों जो उनसे बात कर रहा है। तो वो खिड़की वहाँ पर जब मैंने देखा, वहीं पे उनके मकान में एक खिड़की थी। तो उस खिड़की में से 2 बच्चे झांक रहे थे, एक छोटे से सरदार जी थे और एक लड़की थी। वो दोनों झांक रहे थे, वो देख रहे थे कि मम्मी और वो जो भाई साहब हैं क्या बातें कर रहे हैं। खैर चलिए, जब हम गाड़ी में बैठे तो उसने मुझे बताया कि यार ये सरदार जी की मिसिज़ हैं, तो मैं इनको समझाने आता हूँ, सरदार जी को भी समझाता हूँ, उसको भी समझाता हूँ, पर ये मान नहीं रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ऐसे 3 4 दिन चलता रहा। तो जब मैंने इंडिया वापस आना था, तो 2 दिन पहले ही मैंने फिर सरदार जी को बोला ठीक है जी, मैं अब इंडिया जा रहा हूँ वापस, तो मैं फिर कल नहीं आऊँगा। कहने लगे ठीक है। तो जब वो वही आदमी शाम को आया, तो जब मैं उसकी गाड़ी में बैठा तो वो वहीं उनकी सरदार जी की मिसिस के घर पे गया, वहाँ से उनसे बात करने लग पड़ा। तो जब वापसी वो चलने लगे तो मैंने कहा भाई साहब 2 मिनट ठहरो, मैं आया। मैं उन्हीं के सरदार जी की मिसिस के घर पे गया। मैंने बेल बजाई, वो आई बाहर। तो मैंने कहा सत श्री अकाल भैन जी, सत श्री अकाल। मैं कहा जी आप मेरे को जानते नहीं हैं, और मैं सरदार जी का दोस्त हूँ, मैं उनके गैस स्टेशन पे बैठता था, लेकिन मुझे पता लगा कि आप लोगों के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। तो देखिए मेरा तो वैसे कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ, लेकिन मैंने भाभी जी एक गल देखी। मैंने कहा जिस दिन पहले दिन मैं आया था ना,
और आप दोनों बातें कर रहे थे, तो मैंने उस खिड़की में से बच्चों को देखा, 2 बच्चों को झाँकते हुए। तो उनकी आँखें ये कह रही थी कि मम्मी डैडी हमारा क्या कसूर? झगड़ा आपका और नुकसान हमें हो रहा है। तो देखिए मतलब कितनी वो अच्छी ये बात उसको लगी, और वो जो उनकी मिसेज़ थी वो बहुत रो पड़ी और रोने लग पड़ी, और वो कहने लगी नहीं भाई साहब अंदर आओ। मैं कहा नहीं बहन जी मेरे को जाना है, मैं परसों मेरी इंडिया की फ़्लाइट है और मुझे तैयारी करनी है। तो मैं बोल के चला आया। चाँस की बात है जब मैं 6 महीने बाद फिर मैं अमेरिका गया, ये सन 2005 की बता रहा हूँ मैं बात आपको। चाँस की बात जब मैं फिर दोबारा अमेरिका गया तो मैं ना उसी जैसे अपने दोस्त के घर गया फिलाडेल्फिया। तो मुझे रोज़ शाम को गुरुद्वारे जाने की आदत है उस टाइम वहाँ पर। तो मैं रोज़ शाम को वहाँ जैसे शयन का होता था, बाबा जी के शयन का वो करवा के फिर हम वहाँ लंगर पानी की सेवा करके फिर मैं लंगर छक के भी आता था। तो जिस दिन मैं पहले दिन गया तो वहाँ पर जैसे मैं 6 महीने बाद दोबारा गया, तो पहले दिन मैं गुरुद्वारे में गया शाम को, सब जानते थे मेरे को। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो वहाँ पर गुब्बारे सजे हुए थे, फ्लावर बहुत सारे फूल सजे हुए थे, तो और वो लंगर चल रहा था। तो मुझे भी वहाँ जो जानकार थे उन्होंने कहा आओ सुरेश जी आओ लंगर छको। तो मैं जैसे ही बैठा लंगर छकने के लिए, तो एक लेडी आई। लेडी ने कहा सत श्री अकाल वीर जी। मैं कहा जी सत श्री अकाल। मैनू पहचानिया? मैं कहा नहीं भैन जी मैं तो नहीं पहचानिया। तो वो गई, कहती 2 मिनट ठहरो। वो गई और सरदार जी को लेकर आ गई। अब सरदार जी को तो मैं जानता था, और जैसे ही सरदार जी ने मुझे देखा वो मेरा सुरेश भरा, मेरा सुरेश भरा, हम दोनों गले मिले। तो वो जी उनकी मिसिस की वो उनकी मिसिस थी, तो उसकी आँखों में आँसू आ गए। कहने लगी वीर जी तुसी उस दिन मैनू कहा सी ना कि बच्चे कहते बच्चों की अखां कह रही ने कि साडा की कसूर। तो उसी दिन मैंने रात को इनको फ़ोन किया और मैंने कहा हमारी दोनों की दूरियां ख़त्म हैं, आप आ जाओ, हम आपस में अंडरस्टैंडिंग, हम कोई भी अब पुलिस कंप्लेंट में वापस ले लूँगी, और हम दोनों की रजामंदी हो गई। और वो सरदार जी इतने खुश हुए, वो कहने लगे सुरेश जी यार मेरे 2 गैस स्टेशन हो गए हैं, एक आप सँभालो, आपको मैं इंडिया से आपकी फ़ैमिली को बुलाता हूँ। मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कई बार आदमी चाहता है आपसी रजामंदी, लेकिन संवाद की कमी होती है। दिल से सारे चाहते हैं, झगड़ा तो हो जाता है गुस्से में, ईगो में, लेकिन फिर वो अंदर ही अंदर उनके दिल में होता है कि यार किसी तरह रजामंदी हो जाए। और अगर देखिए कोई बीच वाला जो होता है, जैसे अगर संवाद सही करा दे तो कई बार किसी की बात को समझ में आ जाती है। तो ये मैं आज आपको ये छोटी सी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि देखिए झगड़े होते रहते हैं, सब में होते हैं, लेकिन संवाद नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, 1-2 दिन बाद संवाद से फिर आपसी रजामंदी, कुछ भी हो झगड़ा उसका एंड रजामंदी है। तो कभी भी भगवान ना करे कभी भी किसी में कोई बात हो, लेकिन आप संवाद मत छोड़िए, संवाद से ही रजामंदी होती है। तो आज इसी विषय पे मैंने आपको बताना था। ठीक है जी, राधे राधे।